नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज कई बड़ी कंपनियों को एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है, वहीं कुछ कंपनियों को बाहर भी किया गया है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे जीएसएम लिस्ट के बारे में और ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में भी। उन कंपनियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड है, ब्रैडी मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, ईपी बायो कंपोजिट्स लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड, जेट इंफ्रावेंचर लिमिटेड और जॉनसन कंट्रोल हितैची एयर कंडीशनर इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा केन मेंटल इंडिया लिमिटेड, श्री केपीआर इंडस्ट्री लिमिटेड और टेक्नो ग्रीन सोल्यूशन लिमिटेड, थक्का डेवलपर्स लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। 6 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, आईएसएमटी लिमिटेड और किर्लोस्कर फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर टाटिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें आज कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। तो एएसएम लिस्ट जो है वो 29 मई यानी कल से लागू मानी जाएगी। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में जो कंपनियां शामिल की गई हैं, न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाला गया है। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जीनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड और प्योस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनको भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। सीआरपी रिस्क मैनेजमेंट लिमिटेड को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। वहीं 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन पे कड़ाई बरती गई है, यानी इनको 4th स्टेज में शिफ्ट किया गया है। विशु भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड और एनआईबीई यानी नीब लिमिटेड को भी स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों को बारे में तो पट्टीदार बिल्डकॉन लिमिटेड, इंटेक कैपिटल लिमिटेड, टाटियावाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है जो कल से यानी 29 मई से बाहर मानी जाएगी। लेकिन जैसे इन कंपनियों के नाम के आगे कुछ न कुछ सिंबल बना हुआ है, जैसे हैज है और डॉलर है, तो इनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। जिसके नाम के आगे हैज बना हुआ है उसको जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है और जिसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है उसको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। तो जीएसएम फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें 6 कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। पट्टीदार बिल्डकॉन लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है। एसीई एडू ट्रेंड लिमिटेड को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। जबकि अगर हम अन्य कंपनी के बारे में बात करें तो मधुवीर कॉन 18 नेटवर्क लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है। ब्लू प्लेयर्स एक्सपाइन लिमिटेड को भी स्टेज 4 में डाला गया है। इंडो क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड को स्टेज 4 में डाला गया है और रोटोग्राफिक इंडिया लिमिटेड को भी स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें आज 5 कंपनियों को डाला गया है जो 29 मई यानी कल से लागू मानी जाएगी। जीजी ऑटोमेटिव गियर्स लिमिटेड को भी इसमें शिफ्ट किया गया है। इनटेक कैपिटल लिमिटेड, कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड और टेनवाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड को भी इसमें शिफ्ट किया गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट लिमिटेड, बिट्स लिमिटेड और सिनरेड कम्युनिकेशन लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल लिमिटेड, फ्रैंकलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ब्राइट स्टील कंपनी लिमिटेड, इंडिया निवास लिमिटेड, जगजननी टेक्सटाइल लिमिटेड, पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, इन कंपनियों को ईएसएम फ्रेमवर्क में हायर स्टेज में मूव किया गया है। इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है।
अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो बीएसई की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, एनएसई की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई है। इसको लेकर एनएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 4 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज होते हुए दिखाया गया है। पहली कंपनी है आत्माज हेल्थ केयर लिमिटेड। इसकी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% की गई है। अलोवेंड आर्किटेक्ट ग्लोबल लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 10% की गई है। और रिफैक्ट्री शैपर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 10% की गई है। वेंसोल इंजीनियर्स लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% की गई है। बीएसई के तरफ से जारी सर्किट लिमिट की लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें भी कई कंपनियां देखने को मिल रही हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो एनएसई वाले में भी नज़र आई थी। तो फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 20% कर दी गई है। फ्रैंकलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 20% हुई है। ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 10% हुई है। गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड की 10% हुई है। पीसीएम फिनकॉर्प लिमिटेड की 10% हुई है। सागर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड की भी 5% सर्किट लिमिट की गई है। ग्रीन हिट टेक वेंचर्स लिमिटेड की 5% हुई है। फोनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड की 5% हुई है। इनटेक कैपिटल लिमिटेड की 5% हुई है। इंडिया निवास की 2% हुई है। इंडियन ब्राइट स्टील कंपनी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% हुई है। पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट लिमिटेड की 2% हुई है। बेट्स लिमिटेड की 2% कर दी गई है। गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% की गई है। और सिनेरेड कम्युनिकेशंस लिमिटेड की 2% हुई है। कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स लिमिटेड की 2% हुई है। जगजननी टेक्सटाइल लिमिटेड की 2% हुई है। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट भी 2% हुई है। फ्रैंक लाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 कंपनियां हैं एक ही नाम से, तो इसकी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 2% की गई है। ये ईएसएम लिस्ट के सेकेंड स्टेज में फिलहाल देखने को मिलती है। तो जो सर्किट लिमिट की चेंजेज हुए हैं ये भी कल से यानी 29 मई से लागू माने जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।